अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जिना एवेन्यू, जो कि मरगला इनक्लेव की एक सेंट्रल प्लेस होगी। वो आगे जाके आपसे डिस्कस करेंगे और कुछ बातें करेंगे ट्रांसफ़र के हवाले से। काफ़ी लोगों को टैक्स कैलकुलेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। ट्रांसफ़र टाइम पे आपने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है ताकि आप डील से पहले ही चीज़ें क्लियर कर सकें। और अभी कुछ दिन बाकी हैं। 1 जुलाई के बाद काफ़ी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी टैक्स के हवाले से। लेकिन जो लोग 1 जुलाई से पहले डील्स मैच्योर कर रहे हैं या मैच्योर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आसान तरीन तरीका क्या हो सकता है, तो वो भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। और ये आप लोग जानते हैं, बहरीन इनक्लेव से जब आप बाहर आते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे सारा एरिया मी4 का है, जिसमें 5 मरला 10 मरला के प्लॉट्स हैं। चूँकि बारिश काफ़ी हुई है रात, और कल रात भी बारिश हुई थी, तो डेवलपमेंट वर्क इस टाइम पे सारा स्टॉप है। और ये जो मी4 का एरिया है, इसकी डेवलपमेंट मेरे ख्याल में कोई इतनी आसान नहीं है। बाकी फिलिंग शिलिंग करना तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन इसका एक लेवल सेट करना सबसे मेन इशू है, क्योंकि ये काफ़ी डाउन साइड बन रही है अगर रोड लेवल देखें। और जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ये जो गुमराह कस नाला है, इसमें भी काफ़ी पानी आता है। तो अब देखते हैं कि इसकी प्लानिंग डेवलपमेंट कैसे होती है। तो होपफुली DHA इसको डेवलप कर रहा है और CDA के साथ जॉइंट वेंचर है, तो उम्मीद की जा सकती है कि डेवलपमेंट अच्छी होगी और प्रॉपर तरीके से चीज़ें डेवलप होंगी। जी व्यूअर्स, ये आप लोग जानते हैं राउंड बोट है, राइट साइड पे पार्क व्यू सिटी है और सामने स्टेट मी3 का एरिया है, और बिल्कुल ये कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे साइट ऑफिस। तो ऑलरेडी आप सारी लोकेशन से वाकिफ़ हैं। और ये आपका मेन जिना एवेन्यू, जो कि सेंट्रल प्लेस होगी मरगला इनक्लेव की। और इसकी इंपॉर्टेंस आप इसका नक्शा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लाइक अ बैकबोन ये प्लेस है जिना एवेन्यू, और इसके राइट लेफ़्ट सबसे जो मेन कमर्शियल हैं, मेन कमर्शियल इसके राइट लेफ़्ट होंगे। और ये एक मेन एक्सेस है आपकी बहरीन इनक्लेव की तरफ आने के लिए भी, पार्क व्यू सिटी की तरफ आने के लिए भी। और अगर मरगला इनक्लेव अपने और भी रास्ते बेशक निकाल ले, ये मी3 से जो PM हाउस की तरफ रास्ता है बेशक वो निकल आए, मी2 से जो 2 एक्सेस अगर आप मैप देखें फ्यूचर एक्सेस के नाम से वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हुई है, 2 रास्ते अगर मी2 से भी निकल आते हैं तो भी अल्टीमेटली आपने इसी जिना एवेन्यू पे आना है। और यहाँ पे आपको मेन कमर्शियल हब मिलेगा। और अगर मैप भी देखें तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है किसी भी सोसाइटी में हो, किसी सेक्टर में हो, तो उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ये जिना एवेन्यू आपका मेन इंपॉर्टेंस रखेगा फॉर एवर। और बाकी आप रास्ते राइट निकालें, लेफ़्ट निकालें, जहाँ से मर्ज़ी निकाल लें, लेकिन ये जो मेन आपकी एक्सेस है, जिसे नॉर्मली आप पुरी रोड भी कह सकते हैं, पुरी रोड हालांकि वो दूसरा है जो जिना एवेन्यू से हेड स्टार्ट स्कूल की तरफ जाता है, तो वो मेन आपका पुरी रोड है, लेकिन प्रॉपर इसका नाम जिना एवेन्यू है अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं। और ये आपका मेन कमर्शियल हब होगा। राइट साइड पे लेक डिस्ट्रिक्ट है आपका, और ये मेन आपका सेंट्रल रोड है जिना एवेन्यू। और इसके लेफ़्ट साइड पे भी कमर्शियल बनेंगे जिस पे ये काम प्रॉपर हो रहा है। असल में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उस वजह से प्रॉपर जो काम है यहाँ पे वो अब नहीं हो पाएगा। और मेरे ख्याल में 2-3 वीक्स अब काम थोड़ा नॉर्मल रहेगा। जैसे ही कुछ ये प्लेस ड्राई होगी तो इस पर दोबारा काम करेंगे। तो ये मेन आपका सेंट्रल पॉइंट है मरगला इनक्लेव का। बाकी सेक्टर्स के अंदर मिनी कमर्शियल होंगे, उनकी अपनी वैल्यू सेक्टर्स के अंदर होगी, लेकिन ओवरऑल मरगला इनक्लेव के अंदर आप देखें तो ये जिना एवेन्यू काफ़ी अहमियत का हामिल है। और इसके राइट लेफ़्ट जो कमर्शियल होंगे वो डेफिनेटली उसमें काफ़ी बिजनेस होगा। और यही वो कमर्शियल होंगे जहाँ पे ब्रांड्स आएंगे और डिफरेंट आपको प्राइम लोकेशन पे शॉप्स मिलेंगी। और यही वो प्लेस होगी जिसमें आप लोग जो डीलर हज़रात हैं वो चाहेंगे कि मेन लोकेशन के ऊपर उनका ऑफिस हो, ताकि जो मेन एक्सेस है आपकी उसमें लोग आएँ। और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये रोड लीड करता है बहरिया इनक्लेव की तरफ। और बहरिया इनक्लेव में आप लोग जानते हैं हज़ारों लोग रहायश पजीर हैं, तो वो लोग यहाँ से गुजरेंगे तो जो राइट लेफ़्ट कमर्शियल
प्लाजे होंगे, कमर्शियल शॉप्स होंगी, ब्रांड्स होंगे, तो उनका बिज़नेस ग्रो करेगा, उनका बिज़नेस चलेगा। अदरवाइज़ जो मार्गला इनक्लेव की कम्युनिटी है उसको डेवलप होते होते कम से कम अगर काम जितना भी स्पीड अप कर लें, 3 साल के बाद कम से कम यहाँ पे प्रॉपर हाउसेस स्टार्ट होंगे। और उसके बाद फिर आगे मज़ीद आपको पता है घर जब शुरू होता है, कोई साल में कंप्लीट होता है, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, तो जो लिविंग है प्रॉपर 8-10 साल में कुछ बेहतर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और मरगला इनक्लेव की जो अपनी लिविंग होगी वो ये जो कमर्शियल एरियाज़ हैं इनको नहीं चला सकेगी। इनको चलाने के लिए बहरिया इनक्लेव की कम्युनिटी चाहिए, पार्क व्यू सिटी की कम्युनिटी चाहिए, और जो सराउंडिंग में लोकल विलेजेस हैं या एरियाज़ हैं, लाइक पार्क रोड है, आगे जो मार्केट है आपका लहतरा रोड है, तो जो सराउंडिंग के एरियाज़ इस तरफ लगेंगे, तो अगर अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली इन ब्रांड्स को फ़ायदा होगा और इनका बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा। और ये एक ऐसा ख़तरनाक पॉइंट है, राइट साइड पे वापसी पे मैं बनाऊंगा क्लिप और अटैच करूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट है, पानी की निकासी के लिए कोई खातिर खा यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है। हालांकि ये एक नाला छोटा सा इन्होंने निकाला है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे एक मशीन ऐसी भी होनी चाहिए जो ये पानी खड़ा है उसको निकाले, और प्रॉपर सीवरेज का कोई पाइप डालें ताकि ये जो अटक पंप है इसके सामने जो सारा कीचड़ पानी ये जमा है तो कम से कम इसकी निकासी आपके लिए काम होना चाहिए। और यहाँ से आपका जना एवेन्यू प्रॉपर जो इनका सेंट्रल रोड है ये स्टार्ट होगा, और राइट साइड में भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, पेट्रोल पंप है, और यहाँ से राउंड बोट आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ तो ये राउंड बोट ख़त्म हो रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कम से कम जब नई एक्सेस निकलनी है वो तो निकलनी है, कम से कम इस कुरी रोड को, कम से कम इस जना एवेन्यू को मेंटेन किया जाए। कुछ पैचेस टूटे हुए हैं और इस रोड की हालत दिन ब दिन अब ख़राब होती जा रही है, कोई 2-4 करोड़ इसके ऊपर भी लगा दें तो ये अल्टीमेटली DHA के लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि ये प्राइमरी एक्सेस है। और किसी भी सोसाइटी की जो प्राइमरी एक्सेस होती है वो आपके प्रोजेक्ट के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब लोगों ने इसी रूट को फॉलो करना है। अगर किसी VIP पर्सनैलिटी ने भी आना है तो डेफिनेटली इसी जना एवेन्यू को फॉलो करना है। और राइट लेफ्ट काफ़ी एरियाज़ प्लाजे जो इंक्रोचमेंट के नाम से आगे चीज़ें थी वो लोगों ने तोड़ी हैं, और अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इस रोड को वाइड करती है नहीं करती। अगर वाइड नहीं भी करना तो जो छोटे मोटे पैचेस हैं कम से कम उनको क्लियर करें, उनको बनाएं ताकि रोड की हालत बेहतर रहे। अब ये राइट साइड पे बहुत ही बुरा हाल है रोड का, ये 25-30 मीटर का रोड है, ये बिल्कुल राइट साइड पे, मैंने पहले भी वीडियो में आइडेंटिफाई किया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं है। रात को बजरी वगैरह डाल देते हैं, वो 2-4 हफ्ते बाद वो सारी निकल जाती है, और गहरे खड्डे हैं। और यहाँ पे अगर कोई विज़िट करे तो वो ज़रूर इस चीज़ को पॉइंट आउट करे। तो ये रोड वैसे काफ़ी वाइड है, लेकिन प्रॉपर इसको मेंटेन अगर करे CDA, तो इसमें अगर कोई 4 पैसे CDA लगाएगा तो डेफिनेटली इसकी जो आउटलुक है मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो बाकी जना एवेन्यू आपका रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इस प्रोजेक्ट में, मरगला इनक्लेव में। अब डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर कि वो इसको कैसे मेंटेन करते हैं। ये लेफ़्ट साइड से प्लाजे आगे से तोड़े थे और पीछे जगह काफ़ी खाली की है इन्होंने, और पार्किंग अब आगे हो गई है, और यहाँ से आपका आगे रोड वैसे ही ओपन हो जाता है, खुला रोड है, और ये लेफ़्ट साइड पे था कुरी रोड। तो बाकी टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब जल्दी से हम अगर बात करें ट्रांसफ़र के हवाले से, तो ट्रांसफ़र के लिए जो टैक्स कैलकुलेशन है बड़ी सिंपल है। जो भी आपका प्लान है उसका शेड्यूल देखें प्रॉपर, और जो एक्चुअल डाउन पेमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर 10 मरला की बात करें तो 3 साल के प्लान में 39 लाख डाउन पेमेंट बनती है जो एक्चुअल है, और इसके साथ आप ऐड करेंगे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, वो जितनी भी बनती है, फॉर एग्जांपल 19 लाख है, अगर 3 साल की बात करें तो 18,41,000 समथिंग है, तो वो 39 लाख प्लस 18,41,000 ये आप दोनों ऐड करें। इसके ऊपर आपने टैक्स निकालना है 3%, 6% या जो भी फाइलर का स्टेटस है, तो आप इसको कैलकुलेट करके अपना टैक्स निकाल सकते हैं, और परचेज़र को भी बता सकते हैं और सेलर को भी बता सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र के ऊपर आपका टैक्स है। 236C सेलर के ऊपर है, 236K परचेज़र के ऊपर है। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। जो भी आपका प्लान है, सिर्फ आपने डाउन पेमेंट लेनी है जो एक्चुअल है, विदाउट टैक्स, विदाउट FET उसको, और जो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, इन दोनों को आपने ऐड करके इसका जितने % भी आपने टैक्स निकालना है वो आप आराम से निकाल के परचेज़र को भी बता सकते हैं,
सेलर को भी बता सकते हैं। और साथ आपने अगर परचेज़र है तो ट्रांसफ़र फ़ीस एक्स्ट्रा उनको बतानी है। और 5 मरले की आप लोग जानते हैं 76,000 है, और 10 मरले की 1,26,000 है, और 1 कनाल की 1,91,000 है, इंक्लूडिंग DHA चार्जेस, जिसमें मेंबरशिप फ़ीस है, मस्जिद फ़ंड है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके ट्रांसफ़र फ़ीस मैंने आपको टोटल बताई है। और दूसरी चीज़, अगर परचेज़र इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो जितनी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बनेगी, ये हम पार्क रोड पे आ चुके हैं बेसिकली, तो जितनी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बनेगी उतना आप टैक्स उसमें ऐड कर लें। अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो उसमें 3% FED फाइलर के लिए, और 3% आपने टैक्स ऐड करना है। टोटल 6% आपने निकाल लेना है एक्चुअल जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। फॉर एग्जांपल 18 लाख है, 10 लाख है, वट जितने भी अमाउंट है, वो जो भी आपका प्लान है उस प्लान को देखें जिसमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट्स आ रही हैं, और उसके ऊपर आप कैलकुलेट कर लें, और एक्चुअल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट प्लस टैक्स 6%, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने पे करना है FED और टैक्स। और अगर आप टैक्स के बगैर भी पे कर देंगे इंस्टॉलमेंट, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन कल को अगर आप सेल आउट करते हैं तो वो फिर जो डिफरेंस होगा, जो आपने टैक्स नहीं पे किया, वो डिफरेंस हो सकता है आपका ड्यूज़ के साथ लग के आ जाए, फिर आप वो उसको पे करेंगे। तो ये देख सकते हैं खूबसूरत मौसम है, क्लाउडी वेदर है, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो रही है, और ये राइट साइड पे जो ग्रीन बेल्ट है इसके लिए ये बहुत ही शानदार बारिश है, और बहुत जल्द ये जो प्लांटेशन है, ग्रास है, अब ग्रो करेगी। तो आगे से हम यू टर्न लेके वापस आते हैं। थोड़ा सा ये व्यू आपको दे रहा हूँ पार्क रोड का, और साथ साथ आपसे डिस्कशन हो रही है ट्रांसफ़र के हवाले से, टैक्स के हवाले से। और टैक्स का तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है, और वो इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मैप को समझना और ट्रांसफ़र का जो एक प्रोसेस है उसको समझना। जो लोग ट्रांसफ़र्स करवा रहे हैं वो तो अब इस मामले में एक्सपर्ट हो गए हैं, हम भी चक्कर लगा के थक चुके हैं। तो कुछ इंटरनल चीज़ें हैं जो मज़ीद बेहतर करने वाली हैं DHA मैनेजमेंट की तरफ से। ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो आप समझें कि अब स्मूथली कम से कम चल रही हैं, ट्रांसफ़र्स कम से कम हो रही हैं। उसमें सम टाइम ये होता है किसी फ़ाइल में 2-4 दिन मज़ीद एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं, वो उनका इंटरनल सिस्टम है। तो मेन इश्यूज़ अब आहिस्ता आहिस्ता ये सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, एक इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, और जो भी टैक्स के मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें स्मूथली आगे चलेंगी इंशाल्लाह। लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल बात करें तो कम से कम ट्रांसफ़र स्मूथली आपकी हो जाती है। और अब चूँकि ये 1 जुलाई जो टैक्स वाला मामला है वो भी क्लियर होने जा रहा है, टैक्स कम होना है, ज़्यादा होना है, वाट एवर जो भी है, तो 1 जुलाई के बाद काफ़ी चीज़ों में आपके क्लैरिटी आ जाएगी और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से हम टर्न करेंगे जिन्ना एवेन्यू कुली रोड, और ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से प्रॉपर शो हो रहा है, और ये आपका जिन्ना एवेन्यू कुली रोड ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं। तो हम चूँकि साथ साथ डिस्कशन कर रहे हैं और साथ साथ आगे हो सकता है थोड़ा आपको विज़िट भी दें। इंपॉर्टेंट चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपसे डिस्कस कर सकूँ ताकि आपका फ़ायदा हो इसमें, क्योंकि हम प्रॉपर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारा तकरीबन सारा दिन कैलकुलेशन में गुजर जाता है, इतना टैक्स इसका है, इतना टैक्स इसका है। और कुछ हमारे दोस्त भाई हैं प्रॉपर काम नहीं कर रहे मरगल एनक्लेव का, तो उनके पास भी कोई अगर रिक्वायरमेंट आती है तो डेफिनेटली वो हमें अप्रोच करते हैं टैक्स कैलकुलेशन के हवाले से। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम थोड़ा सा खुद भी चीज़ों को देखें, स्टडी करें, और फिर प्रॉपर मरगल एनक्लेव का काम स्टार्ट करें। ये मरगल एनक्लेव का काम जो है ये भी आप समझें कि एक कंप्लीट लेक्चर है, कोई आसान काम नहीं है कि आप सो के उठें और सुबह आपको रिक्वायरमेंट आ गई है 10 मरला प्लाट की और आप निकले हैं मार्केट में प्लाट लेने के लिए, और आगे पता नहीं है मतलब डील करनी कैसे है, क्योंकि इसमें जो टैक्स के मामला आते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है अगर आपको चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर, आपको टैक्स का पता नहीं है, ट्रांसफ़र प्रोसेस का पता नहीं है, तो आप गलत गाइड कर दें सेलर को या परचेज़र को, तो कल ट्रांसफ़र टाइम पे फिर आपके ऊपर बर्डन आएगा। तो कम से कम सेलर से भी रिक्वेस्ट करूंगा और परचेज़र से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों के साथ बिज़नेस करें, डील करें जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कम से कम दे रहे हैं, और अननोन लोगों से अवॉइड करें। अगर उनका कोई जानने वाला वो उसके थ्रू डील करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, करें, लेकिन क्रॉस चेक कर लें इन्फॉर्मेशन कि क्या वो बंदा जो प्रॉपर मरगल एनक्लेव का काम नहीं कर रहा वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और एक वो बंदा जो प्रॉपर मार्केट में काम कर रहा है, एक्सपर्ट है और इन्फॉर्मेशन रखता है, क्या उन दोनों की इन्फॉर्मेशन आपस में टैली कर रही हैं? अगर तो टैली कर रही हैं
तो फिर आप अपने जो भी जानने वाला है, कोई रिलेटिव है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, आप उसके थ्रू डील करें। और बाकी अभी चूँकि वर्किंग टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, तो मैं ये एरिया दिखा के आपको, ये बेसिकली न्यूमल चौक है और ये मेन आपका पॉइंट है। और आगे मैं अगेन आपको दिखाऊंगा जहाँ पे सड़क टूटी हुई है, और तकरीबन 3 महीने तो मेरे ख्याल मुझे भी हो गए इसको अपडेट करते हुए डिफरेंट वीडियोज़ में, तो कोई भी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा। और अभी चूँकि बारिश हुई है तो ताज़ा तरीन मंजर आपको दिखाएंगे। और अगर कोई भी लोग वीडियो देखते हैं या उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो कम से कम आगे हायर मैनेजमेंट को ज़रूर अपडेट करें, तो इस पर भी कुछ 4 पैसे लगा दें। क्योंकि पहले तो ये बहरी इनक्लेव इस रोड को प्रॉपर मेंटेन करता था, मुझे याद है। इवन के पार्क रोड जो ये शहजाद टाउन है, इसके सामने भी एक दफ़ा रोड थोड़ा सा बैठ गया था, तो बहरिया टाउन ने उसको प्रॉपर डेवलप किया था, तो बहरिया टाउन ने उसको प्रॉपर बनाया था। और ये रोड टाइम टू टाइम बहरी इनक्लेव, बहरी टाउन इसको प्रॉपर मेंटेन करता रहा है। लेकिन अब चूँकि ये देखें, ये है जी, अगर आपने भी हल्का हल्का मज़ा लेना है तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और बेहतरीन यहाँ पे आपकी ड्राइविंग होगी। अब ये एक मेन पॉइंट है और आई डोंट नो, डेफिनेटली सीडीए के अंदर ही आता है ये, सीडीए ने इसको बनाना है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे, और हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पेशली डीएचए से, क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट आगे शानदार तरीके से डेवलप कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के लोग मेरे ख्याल में यहाँ से भी गुजरते होंगे या हेलीकॉप्टर से लैंड करते होंगे, तो कम से कम अगर यहाँ से गुजरते हैं तो उनको ख्याल करना चाहिए। और ये देखें, ये कितना मतलब एक बदतरीन इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट में अगर उसकी एक्सेस प्रॉपर नहीं है और टूटा हुआ रोड है और उसकी सफाई नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। तो आने वाले जो लोग फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हमें कॉल्स करते हैं जो इस चीज़ से नाखुश हैं। ये जो पूरी रोड है, कम से कम ये एक्सेस इतनी बुरी नहीं है जितनी ये टूट फूट की वजह से या सफाई ना होने की वजह से या मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये ख़राब है। तो बहरहाल देखते हैं, हमारा काम है बात करना, बात कर सकते हैं और हाईलाइट चीज़ को करते रहेंगे। और इसके अलावा जो डील है सेलर परचेज़र की, एक बहुत इशू आता है नॉर्मली लोगों की, जो बहरी इनक्लेव में डीलर हैं या बहरी टाउन का डीलर है, उसकी रूटीन होती है कि सेलर को ना मिलाया जाए, परचेज़र को सामने ना लाया जाए और वैसे ही वर्बली काम हो जाए। तो कुछ लोग बड़ा फेयर भी काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि ट्रांसपेरेंट डील हो, मीटिंग हो। और मेरी तो हमेशा ही कोशिश होती है कि कम से कम सीधा काम होना चाहिए, सेलर परचेज़र आपस में मुलाकात करें, मिलें, फेयर डील करें। और 99% काम मैं मोबाइल पे डन करके तो कोशिश करता हूँ कि सेलर को बुलाऊँ, परचेज़र को बुलाऊँ। लेकिन कुछ लोग पसंद करते हैं टाइम वेस्ट करना और ऑफ़र नहीं देते, वो कहते हैं जी मीटिंग बुलाएं। तो कल अब एक मीटिंग बुलाई हमने और मैंने उनको बार बार कहा कि यार ये फाइनल प्राइस है, अगर इसके ऊपर आपका बजट है तो आप मीटिंग के लिए आएँ, अदरवाइज़ टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो वो कहते नहीं जी हमने प्लॉट लेना है, आप मीटिंग कराएं। तो सेलर को बुला लिया और परचेज़र भी आ गए। तो उस टाइम पे 5 लाख का बल्कि 3 लाख का डिफरेंस रह गया, तो डील नहीं बनी और सेलर भी चले गए और परचेज़र भी चले गए। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि कम से कम हम लोग काम कर रहे हैं तो हम इसलिए बैठे हैं, इसलिए आपसे हम सर्विस चार्जेस लेते हैं कि हम डील को मैच्योर कर सकें। अगर आपने बयाना करना है, डेफिनेटली एग्रीमेंट करना है, तो वो सेलर भी आएगा, परचेज़र भी आएगा, आप एग्रीमेंट करें, डायरेक्ट सारा दुआ सलाम करें, अपनी सेटिस्फेक्शन जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें करें। लेकिन ये जो नेगोशिएशंस होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, ट्रांसफ़र होता है, सारे मामलात होते हैं, तो ये डीलर ने देखने होते हैं। और हम जो पैसे लेते हैं, आपसे कमीशन लेते हैं, वो इस चीज़ का लेते हैं कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसको स्मूथली कंप्लीट किया जाए। और ये देखें, दिस इज़ द मेन पॉइंट जो कि मैंने आपको शो करना था, और ये आप देख सकते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो आगे लेवलिंग की है, मिट्टी डाली है और पानी की निकासी के लिए यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि पीछे एक कच्चा रास्ता निकाला है छोटा सा, लेकिन ये जो मेन चीज़ है, अब यहाँ से बहरी इनक्लेव की मतलब हज़ारों की पॉपुलेशन है, पार्क व्यू सिटी है, फिर डीएचए के अपने लोग भी यहाँ से गुजरते हैं डेफिनेटली। तो ये जो हालत है इस रोड की इस टाइम पे, ये बारिश में थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये मिट्टी वगैरह भी है, उस वजह से भी ख़राब होती है। लेकिन मेन चीज़ है कि निकासी आपका यहाँ पे सिस्टम अभी तक इंस्टॉल नहीं है, और वो डेफिनेटली मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका वो थोड़ा लेट ही बनाते हैं। लेकिन इस एरिए को देखते हुए, लेवल को देखते हुए, कम से कम एक आधा पाइप ज़रूर इनको डालना चाहिए एमरजेंसी बेसिस पे। अभी तो और बारिशें भी आनी हैं, और जब ज़्यादा बारिशें आएंगी तो ज़्यादा पानी होगा और फिर मजाक भी बन जाता है। तो बहरहाल ये
सारा एरिया जो आप देख सकते हैं, ये सामने ये बुखारी चौक और सामने मीवान, उसमें भी काम हो रहा है ऑलरेडी। उसकी अंदर की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। और ये आगे लेफ़्ट साइड पे मज़ीद आप देख सकते हैं, यहाँ भी सारा काम है। आगे मैं आपको एक व्यू भी देना चाहूँगा, अगर मुझे रास्ता क्लियर मिलता है तो एक व्यू मैं आपको दूंगा आगे मी 2 का। तो ये साइन बोर्ड भी अवेज़ा है और आगे मी 2 का भी थोड़ा सा व्यू देते हैं। तो बाकी मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कंफर्म है तो आपने कंफर्म रिक्वायरमेंट बतानी है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपने बताना है कि हम जस्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अभी हमारा बाइंग का प्लान नहीं है। 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम वापस आएंगे, दोबारा बाइंग करेंगे, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। गुस्सा तब आता है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप कंफर्म अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, हम उसके ऊपर वर्किंग करें और फिर आपको हम जब प्लाट बताएं तो फिर आप खामोश हो जाएं या प्रॉपर रिस्पांस ना करें, तो फिर हमें अजीब सा लगता है कि एक तो हम आपके लिए वर्किंग करते हैं और आगे से फिर आपका जो रिस्पांस है वो उस तरह से नहीं है जो शो करता है कि आप सीरियस नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों से हम काम नहीं करते और उनसे मेरा बिज़नेस नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि ट्रांसपेरेंट सीधा काम किया जाए और बेहतरीन आपकी जो डील है वो करवाई जाए। और यहाँ से पूरा मैं एक आपको व्यू दूंगा, खूबसूरत आपको यहाँ से व्यू मिलेंगे। तो बहरहाल वो नेक्स्ट वीडियो में एक बना लेता हूँ व्यू के हवाले से। फ़िलहाल यहाँ से मैं आपको ये एक वैसे व्यू दे के आपसे इजाज़त चाहूँगा और एक शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, क्योंकि व्यू में बड़ी क्लैरिटी है, शानदार सामने हिल्स व्यू हैं। डेवलपमेंट वर्क इस टाइम पे सारा बंद है और ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है व्यू में। तो इसकी डिटेल वीडियो एक और आएगी, वो आप देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।